ने UFC 1 में हॉयस को देखा तो आपको कैसा लगा? लोग बात कर रहे थे कि ये फाइट होने वाली है और इसमें रूल्स नहीं होंगे वगैरह वगैरह, और हम कह रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बकवास है। फिर हम उस रात बॉस्टन में किसी के घर पर UFC देखने पहुंच गए और वही हो रहा था, बहुत मजेदार था और एक्साइटिंग था। उसके बाद मैंने UFC में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। पहला इवेंट तो मैंने देखा था, लेकिन मैं बॉक्सिंग का बहुत बड़ा फैन था। और जब ग्रैपलिंग हावी होने लगा, मतलब रेसलिंग और जुजित्सु वाले बस जमीन पे लेटे रहते थे, तो मेरा इंटरेस्ट पूरी तरह से खत्म हो गया। ये अजीब है कि हम अभी इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कल रात मैं दोस्तों के साथ था और हम यही बात कर रहे थे, क्योंकि मेरा दोस्त जो यहीं रहता है, उसने पहली बार जुजित्सु किया बढ़िया। कल ही, और वो तो बस क्या उसकी हालत खराब हो गई? पहली बार जुजित्सु करते हो तो होता ही है। हमारा पहला जुजित्सु लेसन मेरा, लोरेंजो और फ्रैंक का जॉन लुइस के साथ था, और मैंने सोचा था, हे भगवान, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि मैं 28 साल का हूं और ये पहली बार है जब मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूं कि कोई इंसान मेरे साथ जमीन पे ऐसा कर सकता है। जब आप इसे पहली बार करते हैं तो ये आंखें खोल देने वाला एक्सपीरियंस होता है, और फिर आप इसके पूरी तरह से दीवाने हो जाते हैं। और हम हफ्ते में 3-4 दिन ट्रेनिंग कर रहे थे, एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मैं और फेर्टिटस, और हमें इस स्पोर्ट से प्यार हो गया। मुझे लगता है कि जब आप पहली बार जिu-जिट्सु करते हैं तो ये द मैट्रिक्स की रेड पिल और ब्लू पिल जैसा होता है। क्या उसी दुनिया में जीना चाहते हैं जिसमें रहते हैं, या देखना चाहते हैं कि असली दुनिया कैसी दिखती है? ये असल रेड पिल है। ये सच में है। आपको एहसास होता है, अरे यार, मैं तो खुद को बहुत ताकतवर समझता था और आप असल में कुछ नहीं होते। कोई और इंसान आपको पूरी तरह से हरा देता है, तब आपको एहसास होता है। मतलब पूरी तरह से हरा देता है, मतलब वो आपके साथ ऐसे पेश आता है जैसे आप बच्चे हों। आम, और फिर हमें उस समय बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिला, ठीक है, और हमारे संबंध अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, फ्रैंक शेमरॉक एक दिन आया और फ्रैंक शेमरॉक ने मुझे साइड कंट्रोल में ले लिया। उसने मेरे सीने पर इतना जोरदार दबाव डाला कि मुझे टैप करना पड़ा। ऐसा लगा जैसे मेरे सीने पर कोई गाड़ी चढ़ गई हो, और उसने बिना किसी एफर्ट के ये बिल्कुल आसानी से कर दिया। और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ट्रेन करते हैं जो इतने हाई लेवल पर है और आप नहीं हैं, तो ये बहुत ही हम्बलिंग और अद्भुत एक्सपीरियंस होता है, खासकर एक आदमी के लिए, बल्कि एक इंसान के लिए।